हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ परफ्यूम बीस्ट। और ये वीडियो भी आप लोगों की डिमांड या रिक्वेस्ट पे है, जिसमें हम बात करेंगे वाइल्ड स्टोन कोड के 3 नए बॉडी परफ्यूम्स के बारे में, जिनके नाम है ब्लैंक, ब्लू एंड नॉयर। सो गाइस, जैसा कि हम सबको पता है कि वाइल्ड स्टोन कोड ने हाल ही में 3 नए बॉडी परफ्यूम्स लॉन्च किए हैं। और वाइल्ड स्टोन कोड की जो ये सीरीज़ है, इससे पहले ऑलरेडी ये बहुत सारे ऐसे बॉडी परफ्यूम्स इस सीरीज़ में निकाल चुके हैं। अगर एक छोटा सा रीकैप लें उन फ्रेग्रेंसेस का या उन बॉडी परफ्यूम्स का, तो उनमें स्टील था, क्रोम था, टाइटेनियम था, गोल्ड था, कॉपर था। लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो थोड़ा सा लोगों को शिकायत थी, बिकॉज बहुत कंफ्यूजिंग टाइप सा माहौल था उस सीरीज़ को लेकर। बिकॉज अगर मैं वाइल्ड स्टोन कोड की पुरानी सीरीज़ की बात करूं, जिसके अंदर ये स्टील और टाइटेनियम वाली फ्रेग्रेंसेस आती हैं, वहाँ पे कन्फ्यूजन इसलिए था लोगों के दिमाग में क्योंकि कई लोगों के ऊपर उनकी जो परफॉर्मेंस है, लास्टिंग है, वो बहुत अच्छी आ रही थी। लेकिन कुछ लोगों को विज़ उनके कंपैरिजन में वो लास्टिंग उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही थी। तो इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे इन 3 बॉडी परफ्यूम्स के बारे में और बात करेंगे इनके हर एक पहलू की, जिसके अंदर लास्टिंग भी एक है, या ये कह सकते हैं कि फ्रेग्रेंस क्वालिटी है। और ये भी देखेंगे कि क्या ये जो नई सीरीज़ इन्होंने निकाली है, ये पुरानी सीरीज़ से बेहतर है या उसके जैसी ही है। तो शुरुआत करते हैं इनके ब्लू बॉडी परफ्यूम से। सो गाइस, जैसे इसका नाम है ब्लू, अगर इसके सेंट प्रोफाइल की बात करूं तो ये बेसिकली एक फ्रेश, एरोमेटिक, वुडी और एम्बर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। अब हालांकि इसका नाम तो ज़रूर ब्लू है, बट इसके अंदर एज सच कोई भी एक्वाटिक मरीन वाइब्स आपको स्मेल करने को नहीं मिलती हैं। अगर मैं इस परफ्यूम की ओवरऑल खुशबू की बात करूं या इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूं, तो ये मुझे ज़्यादा ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी एम्बर की तरफ ज़्यादा झुकती हुई दिखती है। हालांकि इसकी जो शुरुआत है वो ज़रूर फ्रेश नोट्स के साथ होती है, जिसके अंदर आपको हल्के से सिट्रस नोट्स का एक्सपीरियंस होगा, थोड़ी सी जूसीनेस मिलेगी पाइनएप्पल की नोट के कारण। लेकिन जो इसका ड्राई डाउन है उसमें आपको एरोमेटिक नोट्स की प्रेजेंस भरपूर मिलेगी। लेकिन जो इसका एक्सट्रीम ड्राई डाउन है, जैसे मैंने आपको कहा कि जब तक इसकी जो जर्नी है थोड़ा सा ये ड्राई डाउन फेज से गुजर जाता है, ये कह सकते हैं कि इसका जब मिडल और बेस नोट स्टार्ट होता है, वहाँ पे ये ज़्यादा आपको एम्बर की तरफ झुकता हुआ दिखाई देगा और वो जो एरोमेटिकनेस है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी ड्राई डाउन के बाद। अब मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा डेली कैजुअल वेयर है। हालांकि जो इसकी खुशबू है वो इतनी खास नहीं है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा कॉमन और जेनरिक टाइप की खुशबू है। अब यहाँ पे पॉइंट जो है मेंशन करने वाला वो ये है कि क्या ये किसी डिज़ाइनर परफ्यूम से इंस्पायर्ड है या उसका क्लोन है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किसी भी डिज़ाइनर परफ्यूम का क्लोन नहीं है, बट डेफिनेटली ये परफ्यूम किसी न किसी परफ्यूम का इंस्पिरेशन ज़रूर है। ये कह सकते हैं कि इसकी खुशबू उसके बहुत ज़्यादा सिमिलर है। अब वो भी एक ऑलरेडी आप ये कह सकते हैं कि एक अफोर्डेबल कैटेगरी का ही परफ्यूम है, बजट फ्रेंडली परफ्यूम है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये परफ्यूम आपको खरीदना चाहिए, ये सवाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या ये नया वाइल्ड स्टोन कोड का बॉडी परफ्यूम ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास इस प्रोफाइल के परफ्यूम्स है या ऑलरेडी आप वाइल्ड स्टोन कोड का स्टील यूज़ कर रहे हैं या क्रोम यूज़ कर रहे हैं, तो ये समवट उन लाइंस के अंदर ही है। तो अगर आपके पास इस प्रोफाइल के बॉडी परफ्यूम्स हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको ये वाला बॉडी परफ्यूम जिसका नाम है ब्लू, वो ट्राई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस बताना चाहता हूँ। अगर आप इसको भरी गर्मियों में लगाएंगे, क्योंकि इसका प्रोफाइल कुछ समर वाला ही है, अगर आप इसको भरी गर्मियों में लगाएंगे तो ये परफ्यूम एट मैक्स 2 से 2.5 घंटे या मैक्सिमम 3 घंटे ही चलेगा, इवन इफ़ यू आर वेयरिंग अ कॉटन टी शर्ट। तो ये अब आपके ऊपर मैं ये निर्णय छोड़ता हूँ, ये डिसीजन आपका है कि आपको इसको ट्राई करना है या नहीं करना है। लेकिन जाने से पहले आपको ये बता देता हूँ, नए परफ्यूम के ऊपर जाने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो बॉडी परफ्यूम है ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजली स्मेल करता है अजमल ब्लू के। अब गाइस, बात करते हैं वाइल्ड स्टोन कोड नॉयर की। अगर इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करूं तो ये एक स्पाइसी एम्बर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। अगर इसकी खुशबू को थोड़ा आपको और बाइफरकेट करके बताऊं, अब ऐसे तो इसके नोट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, बट उसमें से कुछ ऐसे ही इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी आपको प्रेजेंस महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके टॉप नोट की बात करूं तो इसके टॉप नोट के अंदर कार्डमम का इन्होंने मेंशन किया हुआ है, बट टू बी ऑनेस्ट जब आप इसे लगाते हैं तो वो इलायची की खुशबू आपको इसके अंदर स्मेल करने को नहीं मिलती है। बट सिंस जो कार्डमम है वो बेसिकली फ्रेश स्पाइसी फैमिली को बिलोंग करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जब हम कार्डमम का नोट स्मेल करते हैं तो वो ठंडक जो होती है हमने अपने को लाइक एक्सपीरियंस होती है, बट इसके अंदर वो कार्डमम का नोट टोटली का टोटली मिसिंग है। बट डेफिनेटली आपको इसको स्प्रे करते ही स्पाइसीनेस ज़रूर महसूस होती है और वो भी बहुत ज़्यादा
प्रोमिनेंटली महसूस होती है। उसका कारण क्या है? वो है इसके अंदर सिनेमन का नोट। और इसकी स्पाइसीनेस का एक और कारण है, वो है इसके टॉप नोट के अंदर पेपर का इस्तेमाल। अब इसका ड्राई डाउन कैसा है? तो इसके ड्राई डाउन के अंदर वो स्पाइसीनेस एज इट इज बरकरार रहती है, लेकिन एक छोटा सा नोट और जुड़ जाता है उस ड्राई डाउन के अंदर। आपको बैकग्राउंड के अंदर हल्का सा लेदर का नोट भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। वो थोड़ा सा कड़कपन, थोड़ी सी वो एनिमलिक खुशबू आपको स्मेल करने को मिलेगी। हालांकि वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है या बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती है। जो चीज़ हाईलाइट होती है वो इसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्पाइसी नोट, लेकिन साथ ही साथ आपको इसके ड्राई डाउन के अंदर एम्बर का जो नोट है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली स्मेल करने को मिलने वाला है। अब ये जो खुशबू है ये थोड़ी सी ओरिएंटल वाइब्स वाली खुशबू है। इसके अंदर आप फ्रेंच टोन बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कीजिए। अब ये कौन से मौकों पे लगाया जा सकता है? तो जैसे इसका नाम है नोयर, तो उसके चलते मैं इसको एज अ फॉर्मल वेयर रिकमेंड करता हूँ। अब फॉर्मल ओकेजन में कौन कौन से ऐसे मौके हैं या कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ आप इनको लगा के जा सकते हैं? तो मेरे हिसाब से कोई भी फॉर्मल मीटिंग हो या कोई भी फॉर्मल पार्टी हो, इवन फॉर डेट्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब डेट्स के लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही जॉवियल, बहुत ही ह्यूमरस टाइप सी है, तो ये हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच ना करे। उस पर्सनैलिटी के लिए ब्लॉ परफ्यूम है। लेकिन अगर आपकी एक पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन टाइप सी है, आप बहुत ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, एक बैलेंस्ड कॉन्वर्सेशन रखते हैं, तो ये परफ्यूम आपकी पर्सनैलिटी के साथ बड़ा अच्छा मैच करेगा। इसका परफॉर्मेंस कैसा है? तो इसका परफॉर्मेंस ब्लू परफ्यूम से थोड़ा सा बेटर है। मतलब ये फ्रेग्रेंस 3 से 3.5 घंटे या 4 घंटे के आसपास भी चलता है। अब सिंस ये एक विंटर फ्रेग्रेंस है, तो आई एम वेरी श्योर कि इस बार जो वाइल्ड स्टोन कोड ने इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन यूज़ किया है, या ये कह सकते हैं कि जो भी इनके फॉर्मुलेशंस है वो पिछले वाले सीरीज से मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगे या बेहतर लगे। अब आखिर में बात कर लेते हैं कि ये जो वाइल्ड स्टोन कोड का नोयर फ्रेग्रेंस है ये किसका क्लोन है या किससे इंस्पायर्ड है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से ये भी क्लोन किसी का नहीं है, बट येस डेफिनेटली इसकी जो रिजेंबलेंस है वो बहुत ही हाई एंड डिज़ाइनर्स जिसका नाम है टॉम फोर्ड, उनके जो परफ्यूम्स है टॉम फोर्ड नोयर और टॉम फोर्ड नोयर एक्सट्रीम, उन दोनों को अगर मिक्स कर दें तो इसकी जो वाइब्स है कुछ वैसी ही हैं। तो यहाँ मैं बोलना चाहूँगा ये क्लोन नहीं है, बट डेफिनेटली इंस्पायर्ड है टॉम फोर्ड नोयर और नोयर एक्सट्रीम से। सो गाइस, एंड में बात करते हैं वाइल्ड स्टोन कोड ब्लॉ की। अब इसका डिस्क्रिप्शन सुनना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके 2 कारण है। सबसे पहला तो ये कि ये आउट ऑफ दीज 3 सबसे ज़्यादा बेटर परफॉर्मिंग है और मेरा फेवरेट है। दूसरी चीज़ ये कि ये क्लियर कट क्लोन है एक मेरे बहुत ही फेवरेट महंगे डिज़ाइनर परफ्यूम का, जिसका जिक्र बहुत बार अपने वीडियोज़ में करता हूँ। तो अगर इसकी ओवरऑल प्रोफाइल की बात करूँ, ये बेसिकली एक सिट्रस एरोमेटिक वुडी टाइप सा फ्रेग्रेंस है। अब इसकी जो शुरुआत है वो सिट्रस नोट्स के साथ होती है, जहाँ पे आपको बर्गेमोट और लेमन का जो नोट है वो स्मेल करने को मिलता है। लेकिन इसका जो ड्राई डाउन है उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन फ्लोरल नोट्स का और एरोमेटिक नोट्स का मिलेगा। लेकिन एक्सट्रीम ड्राई डाउन के अंदर ये फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छे तरीके से वुडी टोन की तरफ चले जाती है और हल्का से आपको अर्दीनेस भी मिलता है और वो बैकग्राउंड के अंदर वेटेवर का हिंट भी मिलता है। अब इस फ्रेग्रेंस की बात करूं तो ये फ्रेग्रेंस एक ऑल सीजन टाइप सा परफ्यूम है। इसको आप समर्स या विंटर्स के साथ बांध कर नहीं रख सकते। आप इसको किसी भी मौसम में वेयर कीजिए, कहीं पे भी वेयर कीजिए, और ये इतना वर्सेटाइल और ऑलराउंडर टाइप की खुशबू है कि आप इसे कहीं पे भी लगा कर जा सकते हैं। और अगर ब्लॉ की परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस फ्रेग्रेंस को मैंने इन गर्मियों के अंदर भी ट्राई किया है, एंड आई एम श्योर ये सर्दियों में उससे भी अच्छा बेटर परफॉर्म करेंगे। लेकिन प्रोवाइडेड आपको गर्मियों के अंदर इसके कम से कम भी 10 से 12 स्प्रेज लगाने पड़ेंगे। ज़्यादा लगा सकते हैं तो ज़्यादा भी लगाइए, क्योंकि ये एक ऐसी खुशबू है जो कि आप खुद बार बार स्मेल करना पसंद करेंगे। अगर इसकी परफॉर्मेंस को घंटों में आपको बताऊं तो ये फ्रेग्रेंस को मैंने सुबह लगाता हूं तो ये शाम तक अपना काम करती है। अब ये कह सकते हैं 7 से 8 घंटे के आसपास इसकी लॉन्जिविटी बड़े आराम से मिलती है। ये क्लोन किसका है? तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो फ्रेग्रेंस की सिमिलैरिटी है वो 90% से भी ज़्यादा है लू डी इससे पोर होम के। अब लू डी इससे पोर होम बाय इससे यहाँ की एक ऐसा परफ्यूम है जो कि बहुत ज़्यादा एक अच्छी फ्रेग्रेंस है। मेरे हिसाब से करीबन 30-35 साल हो चुके हैं उस फ्रेग्रेंस को लॉन्च हुए हुए, और अभी भी जो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं उसको छोड़ना नहीं पसंद करते अपनी पूरी लाइफ के लिए। मतलब ये एक ऐसा परफ्यूम है जो कि मैं मेरी वार्डरोब से कभी भी ख़त्म नहीं होने देता हूँ। अब बात कर लेते हैं इनकी कीमत की। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे तो जो इनकी MRP है वो ऑलमोस्ट 275 रुपीज़ के आसपास है, लेकिन अगर मैंने इसको इनकी वेबसाइट पे चेक किया है तो 230 रुपये के आसपास आपको मिलती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको अंडर 250 अच्छे इस बार वाइल्ड स्टोन कोड के परफ्यूम ट्राई करने हैं तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो सीरीज़ आई है ये पिछली वाली सीरीज से बहुत ज़्यादा बेटर है। सो गाइस, ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू रिगार्डिंग द न्यूली लॉन्च्ड वाइल्ड स्टोन कोड बॉडी परफ्यूम सीरीज, जिनके नाम थे
ब्लॉ, ब्लू और नॉयर। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके मन में जितने भी शक, शुबा या सवाल थे वो कहीं ना कहीं दूर हुए होंगे। आप ये वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिए, और भी जो आपके दिल की भावना है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अपने यारों दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ये सब करते वक्त महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंजॉय लाइफ, टेक केयर।